एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूँ मेरे रिव्यू मास्टर में। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे सोशल मीडिया फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा द्वारा बनाई जाने वाली व्हील्ड आर्मर प्रोटेक्शन व्हीकल की, जिसको आर्मर प्रोटेक्शन व्हीकल भी आप कह सकते हैं। और ये हमारे फोर्सेस को, इन्फेंट्री फोर्सेस को सुरक्षा देने के लिए, छोटी मोटी गोलीबारी से सुरक्षा देने के लिए एक व्हीकल है, जिससे कि उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। चीन जिस हिसाब से अपने ट्रूप्स को सीमा पर लेकर आया है और सीमा से दूर लेकर जा रहा है, उससे शिक्षा लेते हुए अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा है कि इंडियन आर्मी ने लद्दाख में M4 को भी डिप्लॉय किया है, जो कि कल्याणी द्वारा बनाई जाती है। ये एक साउथ अफ्रीकन व्हीकल है जो कि कल्याणी द्वारा भारत में बनाई जा रही है और इसके कुछ 27 संख्या में इसको हमने इंडक्ट किया। इसके अलावा लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल जो कि महिंद्रा द्वारा बनाई जाती है 1300, उसको भी हमने ऑर्डर दे दिया है, 4 साल में वो कंप्लीट करेगा। अब टाटा के द्वारा और डीआरडीओ के द्वारा साथ में डेवलप किए हुए इस व्हीकल को, जिसको व्हील्ड आर्मर प्रोटेक्शन व्हीकल कहा जाता है, उसका ऑर्डर भी कहा जा रहा है कि दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें 2 कंपनियां हैं, 2 व्हीकल हैं जिनमें आपस में कंपटीशन चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि टाटा उसमें विनर की तरह निकलकर सामने आ रही है। तो हो सकता है कि टाटा को ही ये कॉन्ट्रैक्ट चला जाए, हो सकता है नहीं, मीडिया में ये खबरें हैं कि उन्हीं को ये कॉन्ट्रैक्ट चला जाएगा। 100 की संख्या में कहा जा रहा है कि ये व्हीकल खरीदे जाएंगे और ये लाइट प्रोटेक्शन व्हीकल जो कि महिंद्रा द्वारा बनाए जाते हैं उससे अलग व्हीकल है। ऐसा नहीं है कि दोनों एक ही तरह के व्हीकल हैं और हम ये सब चीज से शिक्षा लेते हुए कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी ट्रूप्स का इंडक्शन और डी इंडक्शन किस तरह से किया जा सकता है सीमा पर। बात कर लेते हैं भारत पाकिस्तान रिश्तों की। तो कल मैंने आपको बताया था कि 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान का यू टर्न हुआ। उनकी जो कैबिनेट की कमेटी है उनके द्वारा यह कहा गया कि जो सरकार का फैसला है, जो सरकार फैसला लेना चाह रही है कॉटन और शुगर भारत से खरीदने का, वो नहीं खरीदा जा सकता है और इसमें सरकार ने, पाकिस्तान सरकार ने यू टर्न ले लिया। तो ये कल की खबर थी। आज एक वीडियो मैसेज निकलकर सामने आया जो कि उनके शाह महमूद कुरैशी, जो कि उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा ये वीडियो मैसेज दिया गया। इसमें उन्होंने सारी चीजें बताई कि किस प्रकार से मीटिंग में डिस्कस हुआ कि भारत से सब चीजें नहीं खरीदी जा सकती हैं। उन्होंने ये बताया कि सरकार ने अपना पक्ष रखा था कि अब तो रिश्ते नॉर्मलाइज हो रहे हैं तो हम ट्रेड भी अब भारत से कर सकते हैं। और उसमें एक चीज निकलकर सामने आई कि जो 5 अगस्त 2019 में हुआ, जो धारा 370 हटी, वो जब तक भारत एब्रोगेट किया रहेगा या धारा 370 हटी रहेगी कश्मीर में, वो वापस नहीं आएगी, तब तक इस प्रकार कोई भी ट्रेड नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर 2 कॉन्ट्राडिक्टरी बात सामने निकलकर आती हैं। भारत 370 तो हटा जो दिया है उसको वापस लाने से रहा, अब वो तो नहीं आने वाला है। तो क्या पाकिस्तान कभी भी भारत से कोई ट्रेड नहीं करेगा? नहीं करेगा तो हमारे लिए अच्छी बात है, हमें कोई ट्रेड करने का बहुत ज्यादा शौक नहीं है। पर क्या पाकिस्तान ट्रेड नहीं करेगा? और अगर उनको ट्रेड नहीं करना था, कश्मीर वाली जो बात थी जो निकलकर सामने आई, ऐसा तो नहीं है कि ये कम विद्वान लोग हैं और मीटिंग में बैठने वाले ज्यादा विद्वान थे, ऐसा नहीं है। तो जो उन्होंने ये शगुफा छोड़ा कि हम भारत से ट्रेड करना चाहते हैं और एक दिन के अंदर ही वो गुब्बारा फूट गया, तो ये क्या ये क्रिएट करना चाह रहे थे कि देखो हम भारत से ट्रेड करना चाह रहे हैं पर कश्मीर के कारण हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं, कश्मीर के लोगों की आवाज बुलंद कर रहे हैं, क्या ये करना चाह रहे थे ये? या जब इन्होंने ट्रेड करने का फैसला लिया तो इनके इंटरनल विरोध आ गया, आर्मी ने कहा होगा कि ये फालतू के काम क्या कर रहे हो तुम, जब हम कश्मीर का झुंझुना, कश्मीर का चूरन लेके घूम रहे हैं तो तुम कश्मीर की बात को भूल कैसे सकते हो? तो ऐसा कुछ सिनारियो हो सकता है कि बना हो, या ये फिर से प्रयास कर रहे हो कि इस तरह का शगुफा छोड़ें और फिर उसके बाद यू टर्न लें, ताकि फिर से जो धारा 370 का मामला अब दबा दबा सा लग रहा है उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये उठा सके। वहीं बात कर लेते हैं भारत, पाकिस्तान और रशिया के रिश्तों की। इधर बीच हम लोगों ने देखा है कि रशिया और पाकिस्तान के बीच में क्लोजनेस बढ़ने लगी है। वो इस कारण से कि भारत और अमेरिका के बीच में क्लोजनेस बढ़ने लगी है। रशिया को भी बिजनेस चाहिए तो वो पाकिस्तान से लेने का प्रयास कर रहा है, चीन इसमें उनकी हेल्प कर रहा है। जो अफगानिस्तान पीस टॉक हो रही है उसमें भी रशिया ने पाकिस्तान को अपनी तरफ मिलाया हुआ है एक तरह से, और भारत को वो पीस टॉक में आने नहीं देना चाहता था। वो तो यूएस के कारण भारत पीस टॉक में अब वापस आ चुका है। तो उनके फॉरेन मिनिस्टर की भारत यात्रा होने वाली है अगले हफ्ते, कल मैंने आपको ये बताया था। पर अब ये निकलकर सामने आ रहा है कि जैसे ही वो भारत की यात्रा करेंगे उसके बाद वो तुरंत पाकिस्तान जाएंगे। 4 से 6 वो भारत में रहेंगे और 6 से 7 वो पाकिस्तान के अंदर रहेंगे।
तो यहां पर दो तीन चीजें क्लियर हो जाती हैं कि भारत में वो जो भी प्रपोजल लेकर आए हों, क्योंकि अफगानिस्तान में जो पीस टॉक में उनके जो स्पेशल एम्बेसडर हैं वो भी उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ आ रहे हैं, तो भारत में आने पे अफगानिस्तान का मुद्दा तो जाहिर सी बात है कि डिस्कस होगा ही। AK-203 का मामला भी डिस्कस होने वाला है, S-400 का मामला भी डिस्कस होने वाला है। और जहां तक मुझे लगता है कि जो अफगानिस्तान पीस टॉक पे जो वो ब्रीफ करेंगे भारत को, वही चीज वो जाके पाकिस्तान में बताएंगे कि ये चीज हमारे बीच में बात हुई है, भारत इस चीज पे मान रहा है, इस चीज पे नहीं मान रहा। तो ये सारी चीजें वो पाकिस्तान लेकर जाएंगे। अब यहाँ पर रशिया की जो क्लोजनेस है वो आसानी से पाकिस्तान के साथ देखी जा सकती है, कोई बात नहीं, रशिया पाकिस्तान भिखारियों के साथ आराम से क्लोजनेस रखे, पर यदि एक लिमिट के बाद क्लोजनेस बढ़ती है तो भारत रशिया को आसानी से छोड़ना चाहेगा, क्योंकि अन्य देशों के साथ जो गोटियां हैं वो फिट हो चुकी हैं। अब मुझे नहीं लगता कि पुराने इक्विपमेंट को अगर छोड़ दिया जाए तो रशियन कोई भी इक्विपमेंट की भारत को इतनी ज्यादा आवश्यकता होगी जो कि उनको विश्व के अन्य देश नहीं दे सकते हैं। बहरहाल रशिया भी अपना जो आंकड़े हैं उसको भिड़ा रहा होगा और उसको पता है कि भारत को छोड़ना उनके बिजनेस के लिए काफी ज्यादा हानिकारक है। पाकिस्तान से वो मुझे लगता है कि लिमिटेड दोस्ती ही रखेंगे, जो कि चीन के थ्रू होगी। डायरेक्ट दोस्ती मुझे नहीं लगता कि या कोई आर्म एक्सपोर्ट डायरेक्ट मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को किया जाएगा। जो भी चीज होगी वो चीन के थ्रू ही होगी, जैसे कि JF-17 में लगने वाले इंजन इत्यादि मशीनरी जो रशिया पाकिस्तान भेज रहा है वो चीन के थ्रू होता हुआ भेजता है। वही बात कर लेते हैं यूक्रेन और रशिया के रिश्तों की। यूक्रेन के बॉर्डर पे रशिया ने अपनी जो फोर्सेस हैं उनको इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया है। यूक्रेन ने इसकी शिकायत की, अमेरिका रशिया से ये कह रहा है कि इस प्रकार की हरकतें न करें। यूक्रेन का कहना है कि जो सेपरेटिस्ट हैं, रशियन और यूक्रेनियन बॉर्डर पे जो सेपरेटिस्ट हैं, जो कि यूक्रेन की जो जमीन है उसको अलग करना चाहते हैं यूक्रेन से, जो कि रशिया बैक्ड सेपरेटिस्ट हैं, तो उनकी हेल्प रशिया और कर रहा है और अपनी जाके फोर्सेस भी लगा दिया है ताकि वो उनकी हेल्प करते हुए यूक्रेन के पार्ट को कुछ और काट ले। यहां पर कुछ जानकारों का यह कहना है कि रशिया इस प्रकार की चीजें अभी इसलिए कर रहा है कि जो बाइडेन का नया एडमिनिस्ट्रेशन आया है वो उनको तौलना चाहते हैं कि किस प्रकार से जो बाइडेन इस चीज पर रिएक्ट करता है, क्या हल वो निकाल कर सामने लाता है, क्योंकि जो बाइडेन ने कुछ दिनों पहले व्लादिमीर पुतिन को किलर नाम दिया था। और बात कर लेते हैं भारत और बांग्लादेश रिश्तों की। आपको पता है कि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के 50वीं वर्षगांठ ये चल रही है, पूरा साल वर्षगांठ की तरह मनाया जा रहा है और हमारे प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश की यात्रा भी की कुछ दिनों पहले। अब भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका की फोर्सेस आपस में एक मैत्री एक्सरसाइज करने वाली हैं, जो कि एक शांति एक्सरसाइज होगी और इसमें ऑब्जर्वर की तरह US, रशिया, सिंगापुर, फ्रांस इत्यादि मिलिट्री भी होंगी। वो सब ऑब्जर्वर की तरह होंगी। जो 4 मैंने देश बताए वो मेन यहाँ पर एक्सरसाइज में भाग लेने वाले हैं। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको एक बड़ा हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।